बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल में अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और इसके पहले हम लोग अध्याय 6 द्वितीयक क्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने अलग अलग उद्योगों के बारे में देखा था। कुछ विनिर्माण क्रियाएं थीं और उसके अलावा उद्योगों का जो वर्गीकरण किया गया था उसमें वर्गीकरण में आकार पर आधारित उद्योग भी हम लोग ने पढ़े थे, जिसमें छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग मिले थे। इसके बाद कच्चे माल पर भी आधारित उद्योगों के बारे में हम लोगों ने देखा था। और आज अब और आगे इसके देखते हैं। यहाँ पे कृषि पर आधारित उद्योग भी हम लोग पढ़ चुके थे कि कैसे कृषि के उत्पादों से हमको उद्योग धंधे स्टार्ट होते हैं और हमारी आवश्यकताओं की ये पूर्ति करते हैं। इसके बाद स्वामित्व के आधार पर भी हम लोगों ने उद्योग धंधे देखे थे और इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र भी आया था हमारा, और मिश्रित क्षेत्र भी था और निजी क्षेत्र भी था। यहाँ पे अब हम लोगों को ये देखना है कि परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेशों के बारे में आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे क्षेत्र जो परंपरागत उद्योग हैं, पुराने समय से वे उद्योग चले आ रहे हैं और उनमें आज भी काम हो रहा है, उन उद्योगों को कहते हैं परंपरागत। और बड़े पैमाने के उद्योग, इसका मतलब बड़ी मशीनों का उपयोग अब होने लगा है। बहुत सारे कर्मचारियों का, मजदूरों का, श्रमिकों का उपयोग उसमें होने लगा है और उनसे कई उद्योग चल रहे हैं। बड़े पैमाने पे आयात और निर्यात का कार्य होता है। तो यहाँ पे हम लोग परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश देख रहे हैं। तो अब इसमें भारी उद्योग भी इनको हम कह सकते हैं। अब इस भारी उद्योगों में बहुत सारी कोयला की खानें हैं और कोयले की खानों के पास ही अब उनसे संबंधित उद्योग भी होंगे, क्योंकि कोयला है, शक्ति का साधन है। तो अब शक्ति का साधन किन किन चीजों में होगा? धातुओं को पिघलाने में इस्तेमाल होगा। तो उसी उद्योग के आसपास धातु पिघलाने वाले उद्योग भी लगे होंगे। साथ में भारी इंजीनियरिंग उद्योग भी वहीं लगे होंगे, क्योंकि सभी के लिए शक्ति के संसाधन कोयले की आवश्यकता होती है। और रसायन निर्माण उद्योग भी वहीं पे लगा होगा। वस्त्र उत्पादन उद्योग भी वहीं पे स्थापित हो जाते हैं, क्योंकि इन सभी उद्योगों में हमें कोयले की आवश्यकता होती है। तो इसलिए कुछ ऐसे उद्योगों के बारे में हम ध्यान रखेंगे जो कि शक्ति के साधन जहां भी निकल रहे हैं, कोयले की खानें हैं, वहां से कोयला निकल रहा है और वहीं पे पास में ही वो पहुंच जाता है। अब वह स्थान जहां ये उद्योग समूह में स्थापित हुआ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। ऐसे उद्योग जो कि उस क्षेत्र में आसपास पहुंच जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। और जैसे ये क्षेत्र धुएं की चिमनी वाले उद्योग का क्षेत्र कहलाता है, ये एक नया वर्ड आपके सामने आया है, धुएं की चिमनी। धुएं की चिमनी वाले उद्योगों का क्षेत्र, इसका मतलब उस क्षेत्र में इतने ज्यादा उद्योग विकसित हो जाते हैं, लग जाते हैं कि वहां पे चारों तरफ चिमनियां दिखाई देती हैं, धुआं ही दिखाई देता है, कारखाने ही चलते रहते हैं। और इन निर्माण उद्योगों में क्या होता है? रोजगार का अनुपात भी ऊंचा रहता है। जो आसपास के आवास हैं, श्रमिकों के आवास हैं, वो भी दिखते हैं और कम अच्छे होते हैं ये। इसके अलावा उच्च गृह घनत्व भी पाया जाता है। एक एक घर में, एक एक रूम में बहुत सारे लोग वहां पे रहते हैं और जो जन सुविधाएं होती हैं वो उनको उपलब्ध नहीं हो पाती है। ना बिजली की व्यवस्था सही हो पाती है, न पानी की व्यवस्था हो पाती है, न जल के निकास की व्यवस्था हो पाती है, न सुरक्षा की व्यवस्था हो पाती है।
और इन क्षेत्रों में जो गंदगी होती है, प्रदूषण होता है, ये पर्यावरण के हानिकारक होती है पर्यावरण के लिए। ये सब कुछ वहां पे मिलता है उस बृहद औद्योगिक क्षेत्र में। और इन प्रदेशों में बेरोजगारी भी होती है, दूसरे क्षेत्र से उत्प्रवास करते हुए भी लोग आते हैं, और उत्पादों की मांग कम होने पर कारखाने बंद हो जाते हैं और वहां पे लोग दूसरे क्षेत्रों में भी चले जाते हैं, उत्प्रवास कर लेते हैं। तो अप्रवास और उत्प्रवास वहां पे होता रहता है। इसके अलावा उस स्थान को छोड़कर चले जाने की भी कुछ समस्याएं सामने आती हैं कि अगर उद्योग धंधे सही हालत में नहीं चलेंगे तो उद्योग छोड़ के श्रमिक लोग दूसरे स्थान पे चले जाएंगे। और इसी का एक उदाहरण सामने आ रहा है, जर्मनी का रूहर कोयला औद्योगिक क्षेत्र। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि जर्मनी में एक कोयला क्षेत्र है और उसको हम लोग रूहर कोयला औद्योगिक प्रदेश है, जो प्राचीन काल से काफी लंबे समय से कोयले की खदानें वहां पे हैं और वो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है। इस औद्योगिक प्रदेश के विकास में, अर्थव्यवस्था के निर्माण में कोयला, लोहा और इस्पात वहां पे आसानी से सुलभ हो गया है, उपलब्ध हो गया है। कोयले की मांग घटने पर क्या होता है कि लौह अयस्क के भंडार भी कम हो गए और जलमार्ग द्वारा लौह अयस्क फिर वहां आयात हो जाता है। अब जर्मनी का जो इस्पात निकाला जाता है वो लगभग 80% जो भाग है वो इसी क्षेत्र से निकाला जाता है, इसी औद्योगिक प्रदेश से ये निकाला जाता है। साथ में औद्योगिक ढांचे में जो परिवर्तन आ जाता है तो उत्पादन भी औद्योगिक घट जाता है और यहाँ पे प्रदूषण और औद्योगिक अपशिष्टों की समस्या बनी रहती है। और रूहर जो औद्योगिक प्रदेश है इसकी संपन्नता कैसे है? कोयले उद्योग से, कोयले की खानों से और इस्पात की खानों से है। और यहाँ पे नए नए उद्योग स्थापित हो गए हैं, कार बनाने के भी विशाल कारखाने बन गए हैं, रसायन संयंत्र लग गए हैं, यूनिवर्सिटीज यहाँ पे बन गई हैं और इस प्रदेश में खरीदारी के विशाल बाजार भी लग गए हैं। इस तरह जो पुराना रूहर प्रदेश था ये नए रूहर प्रदेश के रूप में उभर करके सामने आया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज जो टॉपिक लिया है वो जर्मनी का रूहर कोयला औद्योगिक प्रदेश लिया है और परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेशों की हम लोग चर्चा अब इसमें करेंगे। तो आज इस टॉपिक को आप लोग अपनी बुक में क्लियर कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और मिलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक में।